तो एक बार पुनः से न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है और लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। वहीं दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच आपको हम लेकर चलते हैं झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के दिव्यांग वोटर्स और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच और उनसे जानते हैं कि इस बार उन्हें कैसा सांसद चाहिए और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। वो नए सांसद के सामने अपनी कौन कौन सी समस्याएं रखना चाहेंगे, देखिए हमारे संवाददाता विकास सोनी की ये खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जहां पर पहले चरण में मतदान हो चुके हैं, वहीं पर दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर ललितपुर के दिव्यांग जहां पर खिलाड़ी हैं जो कि नेशनल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जहां पर भागीदारी कर चुके हैं और वहीं पर जीत कर आए हैं, जहां पर भारत का परचम विदेश पर लहरा कर आए हैं। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कैसा सांसद और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए और कौन कौन सी समस्याएं जो अपने नए सांसद के सामने रखना चाहेंगे। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? मुकेश योगी। अच्छा, कौन से खिलाड़ी हैं आप? हम लोग व्हीलचेयर बास्केटबॉल, हमारे यहाँ के व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी भी हमारे यहाँ, साथ ही दिव्यांग साथी हैं जैसा आप देख रहे हैं। जी। सबसे पहले आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दिव्यांग साथियों का भी मत जाना कि उनका मूड क्या है, दिव्यांग साथियों का, दिव्यांग खिलाड़ियों का। क्योंकि आप लोग भी एक मतदान के करने के लिए जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सब जगह जहां पर दिव्यांगजनों की संख्या भी ज्यादा है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे, क्या क्या समस्याएं आप हमें नए सांसद के सामने रखना चाहेंगे आप? सर, समस्याएं दिव्यांगों के लिए देखिए, चूंकि वो दिव्यांग है तो समस्याएं तो लाजमी है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन अगर उनके लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाया जाए तो वास्तविकता ये है कि अगर आर्थिक रूप से अगर वो मजबूत होगा तो वो सारे काम अपने स्वयं कर सकता है। लेकिन फिर कुछ बुनियादी समस्याएं हैं, खासतौर पर हम दिव्यांग खिलाड़ियों की बताएं आपके लिए कि दिव्यांग खिलाड़ियों की समस्याएं हैं कि उनके लिए जो खेल की सुविधाएं हैं और खेल के जो सामान हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ललितपुर से खिलाड़ी निकल के आए हैं, जो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम साथी खिलाड़ियों के बीच में से ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, लेकिन उनके लिए अगर सुविधाओं की बात की जाए तो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ललितपुर से जहाँ पर यहाँ से निकले हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल में जहाँ पर भारत का तिरंगा फहराए हुए हैं और वहीं पर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जब आपने अभी पहले सांसद जी थे, उनके सामने अपनी समस्याओं को रखा, कौन कौन सी समस्याएं जो आपने उनके सामने रखी हुई थी? सर, प्रमुख समस्या थी हमारी जो उस समय भी थी और आज भी समस्या है कि हम लोगों के लिए खेलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है खेल किट और व्हीलचेयर। जब अगर हमारे पास वो नहीं होगी तो हमारे साथी अपना खेल का हुनर कैसे दिखाएंगे? 5 साल पहले वर्तमान जो सांसद जी हैं, 5 साल पहले जब जीत के आए थे तब भी उनसे मांग रखी थी कि हम लोगों को व्हीलचेयर और खेल के इक्विपमेंट दिए जाएं। तब से लेके लगातार 3-4 बार मुलाकात की, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। वर्तमान में जो सांसद आए उनसे हमारा यही अनुरोध है कि हम दिव्यांग साथियों के लिए खेल का सामान जो है, जो जिससे अपना हुनर वो दिखा सके, खिलाड़ी दिखा सके, उनके लिए वो मिले। अच्छा, और कौन कौन सी समस्याएं जो आपके साथ और रखना चाहेंगे जहाँ भी आप खेलते समय में, जहाँ पे स्टेडियम की बड़ी समस्या ललितपुर में देखी जा रही है? सर, वास्तविकता ये है कि बहुत समस्या है खेल के लिए। स्टेडियम में भी समस्याएं हैं हम लोगों के लिए कि वहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट है, बना दिया है, लेकिन बास्केटबॉल आउटडोर है हमारे यहाँ पर। बास्केटबॉल कोर्ट इंडोर होना चाहिए। हमारे यहाँ एथलेटिक्स की भी समस्या है, एथलेटिक्स के भी इक्विपमेंट नहीं है, जो कि क्या है कि बहुत कॉस्टली, महंगे होते हैं। अगर हम क्रीड़ा अधिकारी के पास जाते हैं तो उनके भी हाथ बंधे हुए, वो कहते हैं हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है। लेकिन बस यही चीज़ है कि सरकार से वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है इतना दिव्यांगों के लिए, खेलों के लिए जो कर रहे हैं, बस यही चीज़ है कि सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, खेल के उपकरण दिए जाएं। यहाँ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से जहाँ पर अनुराग शर्मा को टिकट मिला है और वहीं पर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से प्रदीप जैन आदित्य। अभी हमारे पास और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है उनका कहना, कौन कौन सी समस्याएं जो कि वो नए सांसद के सामने रखना चाहेंगे। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? हेमंत। अच्छा हेमंत जी, क्या खेलते हैं आप? बास्केटबॉल। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव भी नजदीक है, प्रधानमंत्री का जहाँ पर चुनाव होगा और साथ में सांसद का चुनाव होगा, क्या आपको कौन कौन सी समस्याएं जो नए सांसद के सामने रखना चाहेंगे? समस्या यही है इक्विपमेंट की। तो क्या जो सांसद थे अनुराग शर्मा,
जो पहले रह चुके हैं, क्या इनके सामने आपने बात रखी थी? कई बार रखी है बात, 2-4 बार बात रख चुके हैं उनके पास, लेकिन कोई समाधान नहीं रिजल्ट हुआ। नहीं मिला है। जी, जी। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर अनुराग शर्मा के सामने इन्होंने अपनी समस्या रखी, लेकिन अनुराग शर्मा के द्वारा जहाँ पर इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया और आगामी समय में जहाँ पर नए सांसद आएंगे उनके सामने यह बातें रखना चाहेंगे। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम इमरान खान है। अच्छा, क्या खेलते हैं आप? बास्केटबॉल, क्रिकेट। बास्केटबॉल, क्रिकेट। क्रिकेट। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव भी नजदीक है और वहीं पर झांसी ललितपुर लोकसभा की बात करें तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उतर चुके हैं और वहीं पर बहुमत वाली पार्टी के प्रत्याशी भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे हम लोग जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो और जो भी जैसे व्हीलचेयर की आवश्यकता है उसको मुहैया कराएं और स्टेडियम की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। स्टेडियम की स्थिति हाँ। क्या ललितपुर में कितने स्टेडियम है आप लोगों के लिए? एक ही है, वो भी ठीक तरह से नहीं है। अच्छा, स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम में सुविधाएं उपलब्ध आपको पर्याप्त मात्रा में है? पर्याप्त में नहीं है। नहीं है? हाँ। यहाँ हम आपको बता दें कि जो ललितपुर में स्टेडियम है उसमें पर्याप्त मात्रा में जहाँ पर इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और वहीं पर नए सांसद के सामने बड़ी चुनौती जो होगी उन्हें सामना करना पड़ेगा सांसद बनने के बाद। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? मनोज कौशिक। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भैया? कुछ नहीं सर, मोदी जी ने और योगी जी ने दिव्यांगों के लिए बहुत काम किया है जी। लेकिन जो हमारे सांसद महोदय हैं उन लोगों से हम कई बार मिल चुके हैं, रिक्वेस्ट भी की सर व्हील चेयर के लिए, लेकिन मिलते सर वो उत्साह से हैं कि आप लोगों का काम हो जाएगा, हम लोगों को लगता है हो जाएगा। उसके बाद 5 महीने 6 महीने 1 साल, पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ सर, कोई काम नहीं केवल हुआ। आश्वासन। आपकी बात हम खेल मंत्रालय में पहुँचाएंगे, जी जी। ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सर एक भी व्हील चेयर नहीं दिलाया इन्होंने। अच्छा, तो अब नए चुनाव नजदीक है और नए सांसद आएंगे, उनके सामने क्या रखना चाहेंगे आप? नए सांसद सर वही बात रखेंगे, हम लोग को व्हील चेयर होता है और स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो खेल सामग्री कम है उसके लिए पूरा सहयोग किया जाए और हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो सहयोग रहता है वो कर दिया जाए बस। यहाँ पर इनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि सांसद जो कि रह चुके हैं अनुराग शर्मा, उनके सामने कई बार समस्याएं रखी हैं, उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। अब नए सांसद के सामने इनकी चुनौतियां, इनकी समस्याओं को लेकर अब हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और रेल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर मनोज शर्मा जी। उनसे भी जानते क्या है उनका कहना और नए सांसद के सामने और कौन कौन सी समस्याएं रखना चाहेंगे और दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में क्या है उनका कहना। नमस्ते भैया, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव नजदीक है और वहीं पर पहले चरण में मतदान का प्रतिशत भी कम नजर आया है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और रेलवे बोर्ड के सदस्य भी है। मैं आपको बताऊं कि जो प्रदेश में अन्य जगह पिछली बार भी वोटिंग कम हुई थी, लेकिन बुंदेलखंड में और खासकर ललितपुर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था और इस बार उससे अधिक होगा। जी जी। और ये सब हमारे जो दिव्यांग साथी हमारे पास आज मिलने के लिए आए थे, आप लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। आप लोगों को जून में दुबई जाना है, इंटरनेशनल इन लोगों का एक टूर्नामेंट है, उसको लेके इन लोगों की कुछ चीज़ें हैं। माननीय सांसद जी से मैं मिलकर निजी तौर पर इन लोगों की समस्याओं का हल 100% कराऊंगा, जो भी इन लोगों की समस्याएं हैं। और रही बात कि दिव्यांगों के लिए जो मोदी सरकार ने काम किया है वो अभूतपूर्ण है। इन लोगों को सम्मान, दिव्यांग का नाम देना कि इन लोगों के जो अंग हैं दिव्यांग हैं, उसको देने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी बहुत प्रेम इन लोगों से अतः प्रेम करते हैं और ये लोग भी मोदी जी से बहुत अतः प्रेम करते हैं। तो जैसे ही हमारी ये अब की बार तीसरी बार जो सरकार बनेगी, उसके बनने के बाद इन लोगों को जून में जो जाना है इनकी पूरी मदद करेंगे, निजी तौर से भी करेंगे, सांसद जी भी करेंगे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण भी करेंगे और जो भी सरकार के से इनको मदद मिल सकती है वो भी इनको दिलाई तो जाएगी। वहीं पर बुंदेलखंड का प्रतिशत क्या आने की उम्मीद है इस बार? 75+ ही रहेगा। 75 जो बुंदेलखंड के अलावा हमारा जो ललितपुर जिला है यहाँ पे 75% से अधिक ही रहेगा। पिछली बार भी बहुत अच्छा रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे हमारे साथ दिव्यांग जन जिनसे ने आपको आमना सामना कराया और जाना कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और साथ साथ में
भारतीय जनता पार्टी महामंत्री और रेलवे बोर्ड के सदस्य डॉक्टर मनोज शर्मा जी से भी आपको आमना सामना कहा कि दिव्यांग जनों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार नए सांसद कर पाएंगे। जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि नए सांसद के सामने यह बात पूरी रखेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी क्या दिव्यांग जनों की इन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं नए सांसद। यह देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।